नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, भारत 5वीं पीढ़ी के विमान प्राप्त करने के करीब। 5वें पीढ़ी के विमान में एवियोनिक्स सिस्टम, सुपर क्रूज करने की क्षमता और आज के किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट जितनी विशेषताएं हैं हमारे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पाने के लिए भारत की योजना धीरे धीरे हकीकत में बदल रही है। 8 अक्टूबर भारत के वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा था कि हमारा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर काम आगे बढ़ चुका है और हमारा एमका को शामिल करने की संभावना 2035 में शुरू हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान वायुसेना की बढ़ती ताकत के कारण हाल ही के दिनों में भारत की 5वीं पीढ़ी की विमान की जरूरत तेज हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये 5वीं पीढ़ी का विमान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और भारत इस फाइटर जेट के विकास पर कहां खड़ा है। आम आदमी की भाषा में 5वीं पीढ़ी का विमान वह है जिसमें 21वीं सदी के पहले भाग के दौरान मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है और इन विमानों को ऑपरेशन में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि जो अभी इस टाइम प्रेजेंट में हमारे पास जेट्स हैं उनसे ये एक कदम ऊपर ही रहेगा। ये युद्ध के मैदान पर उनके द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों के मुकाबले करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम और फ्लाई बाय वायर की मदद से संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम, मल्टी रोल क्षमता और सुपर क्रूज की क्षमता भी शामिल है। ये सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने के लिए आफ्टर बर्नर को शामिल किए बिना कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल 3 ही देश हैं जिन्होंने 5वीं पीढ़ी के विमानों का डिजाइन और निर्माण किया है, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने 1980 के मध्य में ही एडवांस टेक्निकल फाइटर प्रोग्राम शुरू कर दिया था और 2005 में पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट लॉकहीड मार्टिन का AF-22 रैप्टर को यूएसए की वायुसेना द्वारा पेश किया गया था। दूसरा देश जिसने अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में अपनी क्षमता दिखाई है वह चीन है, जिसके पास J-20 एयरक्राफ्ट है। और तीसरा देश जो है वो रूस है, जिसने Su-57 के रूप में जानने वाला रूस का 5वां पीढ़ी का लड़ाकू जेट 2019 में सेवा में पेश किया था। ये एक सिंगल सीटर जेट है। ये हवा से हवा, हवा से जमीन, एंटी शिप और एंटी शिप रेडिएशन मिसाइलों के साथ लैस है। और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे अन्य देश भी हैं जो अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया जो है वो 2028 तक अपना ये लड़ाकू विमान तैयार कर लेगा और जो तुर्की है वो 2030 तक। दोस्तों, अब करते हैं भारत के 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान की बात। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए भारत की योजना लंबे समय से पाइपलाइन में है, जो हम एमका के रूप में जानते हैं। DRDO और HAL के बीच पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत के 5वें पीढ़ी के विमान का उत्पादन किया जाना है। विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आपको बता दें कि 3 नवंबर तक ये बताया गया था कि इसके लिए क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू प्रक्रिया दिसंबर तक हो जाएगी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को CCS के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। इस अनुमान के मुताबिक भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ान भरेगा। एमका एक 25 टन का 2 इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसमें एक इंटरनल हथियार बे होगा। इंटरनल हथियार बे जिसमें 1500 किलोग्राम का पेलोड, 5500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड और 6500 किलोग्राम की इंटरनल फ्यूल क्षमता होगी। विमान के रिडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक काम RCS हेल्थ विमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमका कार्यक्रम कई कारणों से के लिए भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये भारत की वायुसेना की मदद करेगा। जो हमें अभी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है उसके मुकाबले हमारे पास 30 और 32 स्क्वाड्रन ही है। इसका विकास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कई बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। चीन और पाकिस्तान अपने वेपन्स को बढ़ा रहा है और इसी बीच भारत चुपचाप बैठने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके अलावा एमका भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को भी बढ़ा देगा और दुनिया में यह साबित करेगा कि राष्ट्र अपनी सुरक्षा दूसरों पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।